या गुड मॉर्निंग 10th क्लास। सो अपना चैप्टर चल रहा था टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो अपना उसका फर्स्ट पार्ट देख रहे थे, तो कुछ यहाँ तक आ चुके थे। तो आगे देखते हैं, यहाँ से अभी स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक हमने किसके बारे में बात चल रही थी, अपने यंग सीगल के बारे में बात चल रही। तो ही वॉज अफ्रेड टू फ्लाई। वो कह रहे उसे डर लग रहा था फ्लाई करने के लिए, वो डर रहा था। और कहते हैं उसके जो भाई बहन जो हैं वो छोटे हैं, लेकिन उससे यंगर हैं, वो छोटे हैं लेकिन वो भी क्या वो उड़ चुके हैं। बट ये क्या करता उसको डर लग रहा था। तो बट उसकी जो मम्मा है, उसके वो मम्मा पापा उसको कह रहे थे, बार बार स्कोल्डिंग कर रहे थे, डांट फटकार लगा रहे थे कि तू उड़ नहीं रहा, अगर तू नहीं उड़ेगा तो हम तुम्हें क्या यहाँ पे भूखा छोड़ देंगे। तो मम्मा यहाँ पे एक ट्रिक खेलती है। और ट्रिक क्या खेलती है यहाँ पे कि वो एक क्या आती है, फिश लेके आती है। और फिश को उसके पास में आते क्या करती है, फिश के पास में आके रुक जाती है। तो यहाँ से वो कहते हैं जंप करता है, उसको पकड़ने की कोशिश करता है फिश को, क्योंकि कहते हैं कि वो पिछली रात से उसने खाना नहीं खाया था, वो उसको भूख लग रही थी। तो जैसे उसको फिश को पकड़ने की कोशिश करता है, यहाँ से वो कहते हैं नीचे गिरता है। ठीक है ना। अब नीचे गिरते ही वो कहते हैं उसने वापस अपने जो पंख को फ्लैप किया, और फ्लैप करने के बाद में उसने कोशिश की उड़ने की, तो वहाँ से वो उड़ भी पाता है। वो खुश है कि मैं क्या कर रहा हूँ, आसमान में उड़ रहा हूँ। वो कंप्लीटली क्या फॉरगेट हो गया था, भूल चुका था कि मुझे कभी डर भी लगा था ना। तो यहाँ से इस लाइन को देखेंगे ना, देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट। वो कम्प्लीटली क्या है, पूर्ण तरीके से क्या फॉरगॉट, भूल चुका था दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, कि वो कभी क्या नहीं था, एबल भी नहीं था, समर्थ नहीं था किस में, यानी फ्लाई करने में, उड़ने में। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व श्रीकिंग श्रीली। अब उसने अपने आप को कमेंडेड दिया है, अपने आप को शाबाशी दी कि क्या वो डाइव कर रहा था, सोर कर रहा था, आसमान में उड़ रहा था, कर्व कर रहा था, श्रीकिंग श्रीली, और क्या कर रहा था, श्रीकिंग कर रहा था, चिल्लाट कर रहा था श्रीली। ही वॉज नियर द सी नाउ। अब कहते हैं कि अब वो जो कहाँ था, सी जो है वो समुद्र के पास में था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और कहते हैं कि इसके सीधा ऊपर क्या करता, वो उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, और कहते हैं कि सीधा कहाँ पे उड़ रहा था, ये ओशन, जो पूरा ये ओशन था इस पे उड़ रहा था। ही सा ए वास्ट ग्रीन सी, उसने बड़ी सी क्या देखी, ग्रीन सी देखा, एक समुंदर देखा, beneath him, उसके नीचे। with little ridges moving over it, he turned his beak sideways and cawed amusedly। अब वहाँ पे कुछ ridges थी, कुछ छोटी मोटी चट्टान भी थी, वहाँ से उड़ रहा था, और वो साइडवेज कभी इधर हो रहा था, कभी उधर होता। और वो ये क्या कर रहा था, काउड अम्यूजली कर रहा था, यानी वो आवाज़ कर रहा था, खुशी के साथ में क्या रहा था, वो चिल्ला रहा था ना। उसे वो खुश था कि वो क्या कर रहा था, उड़ पा रहा था। ठीक है। अगर हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड ऑल लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम। और कहते हैं कि ये उसके जो पेरेंट्स की बात की जाए, ब्रदर्स की बात की, सिस्टर की बात की जाए, वो पहले क्या हो चुके, लैंड हो चुके थे, यानी ग्रीन कुछ ये मान लीजिए जहाँ पे ग्रास था वहाँ पे वो पहले से आ चुके थे, अहेड में उसके आगे थे वो। दे वर बैकोनिंग टू हिम, और वो क्या कहते उसको बैकोनिंग कर रहे थे। बैकोनिंग का मतलब क्या होता है, जब हम किसी को कुछ करेज करते हैं, इट मीन्स कि ये मान लीजिए कि आप कहीं कुछ स्पीच दे रहे हो, आपके मम्मी पापा आपके सामने और हमारे दोस्त हैं जो आपको चीयर करते हैं, क्या तू ना तू कर, तू है ना, आपको हैंड्सअप करते हैं, ऑल द बेस्ट बोलते हैं। तो क्या करना, बैकोनिंग करना होता है ना। तो वो क्या कर रहे थे, उसको बार बार उनको बैकोनिंग कर रहे थे कि तू उड़ रहा है, ठीक है ना, कॉलिंग श्रीली, और वो क्या था, श्रीली उसको पुकार रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी। अब यहाँ से उसकी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, उसने क्या किया, ड्रॉप के अपनी टांगों को नीचे लेके आया, ऑन द ग्रीन सी, यानी वो जो ग्रीन जो समुद्र था उसके नीचे लेके उसमें लेके आया। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, उसकी जो टांगे हैं ना, अब वो क्या पानी में डूब गई। ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट, अब यहाँ से वापस को वो चिल्लाया, वो किसके साथ में, डर के साथ में। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स। अब उसने क्या किया, प्रयास किया, ट्राई की, राइज यानी उठने की, वापस से फ्लैपिंग हिज विंग्स, अपने पंख को फड़फड़ाने की। बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन आपको पता है वो टायर्ड था, वीक था, विथ हंगर, भूख के साथ में। एंड ही कुड नॉट राइड, अब वो ऊपर नहीं उठ सका, ऑक्जिस्टेड। और वो क्या हो चुका था, आपको पता है पहले वो थक चुका था बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज। वो कह दो जो स्ट्रेंज एक्सरसाइज कर रहा था, क्या पता है कि अभी ये तो मान लीजिए खिलाड़ी नहीं है, अभी उसको जैसे भी कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, यानी वो ऊपर इधर उधर उड़ रहा है ना। तो कहते हैं कि वो उससे थक चुका था। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, अब उसके जो पैर हैं वो उस समुद्र में डूब चुके थे। एंड देन हिज बेली टच्ड इट, अब उसकी जो बेली थी वो भी क्या उसके टच हो चुकी थी। एंड ही सैंक नो फर्दर, अब वो ज़्यादा नहीं डूबा। तो आपको पता है कि वो पानी में क्या करने लगा था, वो तैरने लगा था। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, और उसमें क्या कर रहा था, तैर रहा था। तो पता है आपको, जब समुद्र में जैसे लहरें होती है तो वो या एक तरह से आपको पुश करती है, तो ये आगे आगे पीछे वापस से चल रहा था ना। एंड अराउंड हिम,
और उसके चारों ओर में हिज फैमिली वाज स्क्रीमिंग, उसकी जो फैमिली थी वो क्या स्क्रीम कर रही थी, चिल्ला रही थी, प्रेजिंग हिम, वो उसको क्या करते प्रेज कर रही थी, तारीफ कर रही थी। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उस उनकी जो बीक्स थी वो क्या कर रही थी, उसको क्या कहते डॉग फिश, एक जो फिश होती है एक टाइप की, तो उसको फिश दे रहे थे क्योंकि वो भूखा भी था ना। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसने क्या किया था अपनी फर्स्ट फ्लाइट को मेड कर लिया था, बना लिया था। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी एक चीज़ देखिएगा, जो आप उसके जो पेरेंट्स हैं ना, तो उसको क्या कहते हैं बार बार डांट रहे थे, फटकार रहे थे, स्कोल्ड कर रहे थे ना। तो ये नहीं कि वो उनको उसको लाइक नहीं करते, बट उसके लिए उसको बनाना चाहते थे ना। अगर पेरेंट्स अगर ऐसा नहीं करते तो शायद वो यहाँ से नहीं उठ पाता। तो मम्मा की जो ट्रिक थी वो काम कर गई थी। चलो आगे अपना जो सेकंड पार्ट है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, स्टार्टिंग कर लेते हैं थोड़ी सी। क्या है द ब्लैक एरोप्लेन ना। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट, कहते कि जो मून है वो क्या था ईस्ट की तरफ आ रहा था, बिहाइंड में मेरे पीछे। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन दिस क्लियर स्काई अबव मी, और मेरे ऊपर क्या थे जो स्टार्स थे इस क्लियर स्काई में वो चमक रहे थे। देर वॉजंट ए क्लाउड इन द स्काई, और कहते हैं कि बादल नहीं था, है ना। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन, और मैं क्या था, मैं हैप्पी था, खुश था। हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, क्या है जो कंट्री साइड जो स्लीपिंग्स कर रही है, मैं एकदम से ऊपर हूँ, यानी यहाँ तक आपको पता चला कि ये जो राइटर क्या कर रहा है, एरोप्लेन उड़ा रहा है ना। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन, तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि मेरी जो ओल्ड डेकोटा में इसको क्या कर रहा था, उड़ा रहा था। तो यहाँ पे आपका एरोप्लेन का नाम भी आ चुका है, ओल्ड डेकोटा जो है। और फ्रांस में बैक टू इंग्लैंड, और मैं कहाँ जा रहा था, इंग्लैंड जा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडेज एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, अब मैं बड़ा खुश हो रहा था कि मैं अपने फैमिली के साथ में जाऊँगा, वहाँ पे हॉलीडेज़ को स्पेंड करूँगा, तो बड़ा खुश था मैं ना। आई लुकड एट माई वॉच, और मैंने क्या अपनी वॉच में देखा 1:30 इन द मॉर्निंग, और मॉर्निंग के कितने हो चुके थे, 1:30 टाइम हो चुका था। आगे क्या कह रहा है राइटर, आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, अब मेरे को जल्दी क्या करना पड़ेगा, पेरिस कंट्रोल को जल्दी करना पड़ेगा। आई थॉट, मैंने सोचा, एज अ लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन, मैंने जैसे एरोप्लेन का जो नोज होता है यानी जो आगे का सिरा होता है, मैंने जैसे उसकी तरफ देखा। आई सा द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, और मैंने देखा कि मेरे सामने क्या थी, लाइट थी, जैसे बड़ी शहर के में लाइट होती है वैसे लाइट थी। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो, और मैंने क्या रेडियो को स्विच ऑन किया। एंड सेड, मैंने उसमें बोला, पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS-088 हियर। तो आपको पता है कि कभी आपने मूवीज़ में अगर देखा होगा तो वो जैसे भी लैंडिंग भी करते हैं तो भी वो क्या करते हैं अपने यहाँ से वो क्या कंट्रोल में जो कंट्रोल रूम है वहाँ पे क्या करते हैं वो उनसे बातचीत करते हैं, उनसे हेल्प मांगते हैं। तो ऐसा यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS-088 हियर, कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हो। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, और मैं क्या हूँ इंग्लैंड के इस मेरे रास्ते पे, ओवर कहते हैं ओवर, तो उसको बाद में कहते हैं थोड़ा सा ओवर कर दिया जाता है। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, और वहाँ से भी देखो इमीडिएटली क्या हुआ, तुरंत क्या हो चुका था, आंसर आ चुका था। DS-088 आई कैन हियर यू, मैं आपको सुन सकता हूँ। यू ओट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, DS-088 ओवर। तो यहाँ से वहाँ से क्या आप रिप्लाई आता है कि आपको क्या करना पड़ेगा, टर्न करना पड़ेगा इसको 12 डिग्री वेस्ट की तरफ, है ना नाउ। तो वापस से वो कहता है कंट्रोल ओवर कहता है। और गाइस इतना करते हैं, कल करते हैं इसको।